हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी माई डॉट सी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आज हमारा एग्ज़ाम हुआ था 7 अगस्त को, उसकी आंसर की के बारे में। आज हम करेंगे जो हमारे हरियाणा सर्कल की आंसर की है उसके बारे में। इससे पहले हमने काफ़ी सर्कल के आंसर की कर ली है और काफ़ी अपलोड लगा चुके हैं। जैसे भी आपको अपलोड हो जाएगी वो सभी आंसर की मिल जाएगी। और जिन्होंने जो क्लियर क्वेश्चन भेजे हैं साफ फ़ोटो खींचकर, उनकी आंसर की हम सबसे पहले बना रहे हैं। वैसे फ़ोटो भेज दिए 20-25 उनकी आंसर की, क्योंकि पहले उनकी पीडीएफ सेट करनी होती है। पीडीएफ आगे पीछे सेट हो जाती है तो आंसर की नहीं बन पाती। इसलिए आप सीरियल वाइज पेज का पीडीएफ बनाकर ही हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेजें। अगर आपको आंसर की ज़रूरत है तो व्हाट्सएप नंबर है आपके स्क्रीन पर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपने जो पेपर की पीडीएफ है फर्स्ट की अलग और सेकंड की अलग भेज दें। अलग अलग आपको टीम आपको जो सॉल्यूशन है करवा देगी। तो कुछ एक पेपर नेटवर्क इश्यू की वजह से अपलोड नहीं हो पाए हैं, तो हरियाणा सर्कल का हम कर रहे हैं। तो आप साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर देते रहें कि आपका भी पता चले कि आपके जो लेवल था पेपर का उसका कैसा था और हरियाणा सर्कल का लेवल कैसा है। तो आंसर देते रहें। और एक बात और बता दूं, जो हमारी जो मैराथन क्लास थी जिसके अंदर हमने 500 प्लस क्वेश्चन किए थे, उसी के अंदर से सभी सर्कल के अंदर जो क्वेश्चन हैं कवर्स हुए हैं। लगभग हम डीओपी की बात करें, डीओपी की जो मैराथन थी हमारी उसके अंदर आपके कवर हुए हैं डीओपी के अंदर से आपके कवर हुए हैं आपके 50 में से 45 प्लस सभी सर्कल में कवर हुए हैं। किसी सर्कल में तो पूरे में से पूरे आए हैं। तो आप देख सकते हैं केवल अगर आपने वही क्लास लगाई है उन्हीं के भरोसे अगर आप पढ़ के गए हैं केवल 2 दिन या 1 दिन, मानो 5 घंटे पढ़ के गए हैं, तो आपका जो पार्ट ए है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा 95 या 90 प्लस % मार्क्स से। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं जो जैसा कि एग्ज़ाम के अंदर पहला प्रश्न आया है, सॉर्टिंग मेल ऑफिस के मेल विभाग का हेड कौन होता है। सॉर्टिंग मेल विभाग का हेड होता है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। क्या होता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रचालन के संदर्भ में ट्रायल नोट्स का क्या प्रयोग है। ट्रायल नोट्स का क्या प्रयोग है? भी ट्रायल नोट्स का है सर्वाधिक मान्य रूट्स के निर्धारण हेतु इसका प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब पोस्टल यूनियन जो एक प्रतिबंधित यूनियन है का मुख्यालय किस शहर में। अरब पोस्टल यूनियन का है, आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाया गया था, ये है दुबई के अंदर। तो ये क्या है? दुबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सभी क्वेश्चन आपके कराए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉर्टिंग मेल ऑफिस का एक हिस्सा नहीं है। सॉर्टिंग मेल ऑफिस का हिस्सा कौन सा नहीं है? भी फिलेटली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, मेटल टोकन होता है, जो मेटल टोकन होता है किस श्रेणी में कर्मी द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। मेटल टोकन किया जाता है आरएमएस के जो चयनित ऑफिशियल होते हैं उनके द्वारा, चयनित कर्मियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम SCS खातों को टीडीएस कटौती के किस SB ऑर्डर में स्पष्ट किया गया। तो ये किया गया था आपके SB 37 के अंदर। किसके अंदर? भी SB 37 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि PM केयर्स जो चिल्ड्रन स्कीम है वो SB ऑर्डर 33 के अंदर है और किस श्रेणी के बच्चों के लिए है। ये किस श्रेणी के बच्चों के लिए? ये है महामारी के अंदर जो अनाथ हुए बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एसओ स्लिप की गतिशीलता क्या एसओ स्लिप की है। HO से SO, हेड ऑफिस से सब ऑफिस। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकाउंट ऑफिस एवं सबऑर्डिनेट ऑफिशियल के बीच विभागीय कर्मी द्वारा खुले कैश के प्रचालन की अधिकतम सीमा क्या है। अकाउंट ऑफिस, तो इसका होगा अधिकतम सीमा है तो 5 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हेड पोस्ट ऑफिस का हिस्सा शाखा नहीं है या हिस्सा नहीं है। तो इसके अंदर लोन ब्रांच है वो यहाँ पर हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत कितने टाइप्स हैं। तो 6 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई थी। ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत हुई थी 1995 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
फिलेट्रिक डिपॉजिट अकाउंट है उसको खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि 200 रुपये होनी चाहिए और 6 से 9 तक के बच्चों के लिए होता है PDA होता है अपने 200 रुपये से। और यहाँ पर दीनदयाल स्पर्श योजना है तो ये 6 से 9 तक के बच्चों के होता है। और यहाँ पर क्या आएगा, स्टैंप के लिए ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमा कवर की अधिकतम सीमा क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा 2 लाख रुपये। कितने लाख रुपये भी? 2 लाख रुपये। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष इंडिया पोस्ट की स्थापना की गई थी। तो 2018 में उद्घाटन किया गया था, 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2022-23 के द्वितीय तिमाही में सुकन्या समृद्धि की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.6 है। क्या है भाई? 7.6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन डाक विभाग में POSB ग्राहक को तो इंटरनेट बैंकिंग सेवा कब से शुरू की गई थी? दिसंबर 2018 के अंदर की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वेयर हाउस सेवा इंडिया पोस्ट के किस सेवा की एक विशेषता है। तो लॉजिस्टिक पोस्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के संदर्भ में कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म का निम्नलिखित कौन से हैं। तो ये मैंने बताया था कि CN-22 और CN-23 है। तो लगभग सभी क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमारे मैराथन से हैं। एचफिन-आरपीटी क्या है? एक फिनेकल से संबंधित कमांड है जहाँ से रिपोर्ट जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के संबंध में PMU का फुल फॉर्म प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? से रहेगा। तो IT मॉडर्नाइजेशन को कितने खंडों में बांटा गया? तो 8 खंड है। तो कितने खंडों में बांटा गया भी? 8 में। आगे है टी कोड में टी का अर्थ क्या है? टी कोड में टी का अर्थ क्या है? ट्रांजैक्शन। क्या है भी? ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक बाइंडिंग जो है MAC है प्रोजेक्ट किस आयाम के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। वो नेटवर्क के आयाम में प्रदर्शित किया जाता है। मैक बाइंडिंग है जो MAC है नेटवर्क के प्रयुक्त किया जाता है। NSP1 और NSP2 है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नेटवर्क कनेक्टिविटी से संबंधित है। EM चिप कहाँ प्रयुक्त होती है? EMV चिप कहाँ पर प्रयुक्त होती है? वो होती है ATM कार्ड के अंदर। दर्पण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दर्पण का संबंध निम्नलिखित में से किससे? रूरल पोस्ट ऑफिस से। कहाँ पर है भी? रूरल पोस्ट ऑफिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने WAN है जो वाइड एरिया नेटवर्क है प्रोजेक्ट किस खंड में है? वो है आपके NI से। किससे? नेटवर्क इंटीग्रेटेड से। वैन वाइड एरिया नेटवर्क वैन। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के द्वारा डाटा सेंटर फैसिलिटी किस शहर में स्थापित है? डाटा सेंटर है, डाटा रिकवरी सेंटर है तो यहाँ पर आएगा नवी मुंबई, ना कि डिजास्टर रिकवरी सेंटर। यहाँ पर डाटा सेंटर है तो नवी मुंबई आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टम एक्ट 1962 कौन सा सेक्शन कस्टम विभाग के कुछ जो आयात है तो प्रतिबंधित करता है, यानी कि जो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 11 कस्टम कंट्रोल का है। तो इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन को अधिकतम किसी व्यक्ति को विशेष रूप में एक समय में बिक्री की जा सकती है? तो 10 कूपन की। कितने कूपन की भी? 10 की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? विदेशी डाक के प्रिंटिंग पेपर सेवा का समतुल्य जो कौन सा है? विदेशी डाक में है प्रिंटिंग पेपर्स और उसके समतुल्य इंग्लैंड के अंदर कौन से है भी? बुक पैकेट। कौन से है? बुक पैकेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह में देश में इंग्लैंड लेटर कार्ड में पत्राचार मान्य है? निम्नलिखित में से किन समूह के देशों में इंग्लैंड लेटर कार्ड पत्राचार मान्य है? तो ये भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या रहेगा? राइट रहेगा। 2 प्रकार का कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। कौन कौन सा होता है? 2 प्रकार का कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। ये जो C1, C2, CP3 है। अब वर्तमान में CN-22, CN-23 ये क्वेश्चन आपके आ चुका है। ये भी है, आया हुआ है और वो भी है। दोनों सेम ऑप्शन में नहीं दिए गए, अलग अलग ऑप्शन में दिए गए हैं। C1, C2 और CP3। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर क्या रहेगा? राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भी कि एरोग्राम का वेट है वो कितना होता है? एरोग्राम का वेट होता है 3 ग्राम। कितना होता है अभी? 3 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अंतर्राष्ट्रीय डाक पर सरचार्ज एवं संयुक्त शुल्क के निर्धारण हेतु देशों को कितने समूह में बांटा गया है?
तो इसको बांटा गया है कि सरचार्ज एंड कमांड चार्ज ऑन इंटरनेशनल आर्टिकल कंट्री डिवाइड, कंट्री के आधार पर यहाँ पर बांटा गया है 5 में, और आर्टिकल के आधार पर बांटा गया है 2 कैटेगरी में। अंतर्गमन विदेशी डाक के कस्टम ड्यूटी का परिरक्षण एवं निर्धारण किस कार्यालय द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है फॉरेन पोस्ट ऑफिस, फॉरेन पोस्ट ऑफिस का राइट आंसर होगा भी फॉरेन पोस्ट ऑफिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरचार्ज की दृष्टि अंतर्राष्ट्रीय डाक को 2 समूह में बांटा गया है, लेटर और पार्सल। और भारत किस वर्ष एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में सम्मिलित हुआ था? 1973 के अंदर। कब हुआ था? 1973 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध फिलेटली से नहीं है? फिलेटली का संबंध किससे नहीं है? तो स्पेशल कवर से, फर्स्ट डे कवर से, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से नहीं है, नेशनल सर्टिफिकेट से नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन डाक जीवन बीमा PLI की विशेषता नहीं है? तो हमारे आयकर छूट है, लोन सुविधा है, नॉमिनेशन है, कम बोनस नहीं है, हाई बोनस है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डाक जीवन बीमा कब प्रारंभ की गई थी? PLI कब प्रारंभ की गई थी? 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैटर्न और सैंपल पैटर्न के डाक द्वारा हस्तांतरण के अधिकतम वजन सीमा, पैटर्न और इसकी अधिकतम वजन सीमा होगी 2 किलोग्राम 2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, अवितरित डाक का अंतिम निष्पादन की जिम्मेदारी किन कार्यालय की है? तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं बता देता हूँ, 2 ऑप्शन आपके से माने जा सकते हैं। इसमें ये कंडीशन नहीं दी गई कि दोनों तरफ से डाक क्या है, रिटर्न है। तो अगर अवितरित डाक कोई होती है तो यहाँ पर डिपॉजिट भी अभी नहीं दिया गया, तो यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन माने तो वो क्या होगा, रिटर्न लेटर ऑफिस होगा, और इसके अंदर मेल ऑफिस भी माना जा सकता है। जो मेल ब्रांच है वही इसको क्या होती है, जो संभालती है। तो पहले इसका राइट आंसर क्या होगा, रिटर्न लेटर RLO होगा। क्या होगा? RLO, रिटर्न लेटर ऑफिस का राइट आंसर होगा। तो अगर डिपॉजिट भी होता कि अवितरित है जो, तो उस आधार पर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मेरे हिसाब से। इन ऑप्शन के आधार पर रिटर्न लेटर ऑफिस होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेल ऑफिस आंसर के अंदर न मान ले, तो इसका राइट आंसर रिटर्न लेटर ऑफिस है अभी तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्यान में निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर सही का आपको चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है आपके, पहला कथन है, पोस्ट बॉक्स सुविधा सभी डाकघरों में उपलब्ध होती है। सभी डाकघरों में नहीं होती, ओनली डिलीवरी में होती है, ये गलत हो गया। पोस्ट बॉक्स सुविधा निःशुल्क होती है, निःशुल्क नहीं होती, इनका अलग अलग चार्ज होता है। तो दोनों कथन क्या है, गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सामान्यतः डाक टिकटों के लिफाफे एड्रेस किस साइड पर चिपकाया जाता है? डाक टिकट है, लिफाफे के किस साइड पर चिपकाया जाता है? तो इस साइड में चिपकाया जाता है। तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, इस साइड में फ्रैंकिंग मशीन हो चाहे डाक टिकट हो, तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक लेटर पैकेट या पार्सल पर न्यूनतम कितने डाकघरों की मोहर होती है? तो कितने की होती है? 2 की, पोस्टिंग वाले और जहाँ पर डिलीवर हो रहा है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि पोस्ट ऑफिस का कार्य अवधि निर्धारण सामान्यतः किस प्राधिकारी द्वारा किया जाता है? तो रात्रि HOC, और बढ़ाता कौन है? DG। तो यहाँ पर होगा हेड ऑफ सर्किल ऑफ हेड ऑफ सर्किल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर नीचे है ओडिशा सर्कल का जो मुख्यालय किस शहर में है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है भुवनेश्वर में। ओडिशा का कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी गलती से आपको बताया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जो नेक्स्ट पेपर 2 है उनकी PDF हमें साफ सी खींच कर आप ज़रूर भेजें, तो हम आपको सोल्यूशन करवा सकें। और मैथ और रीजनिंग का जो RC सर आपको करवाएंगे। तो हमने DOP का जो 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो इन क्वेश्चनों के अंदर कोई भी आपको लगता है इस क्वेश्चन के अंदर ये आना है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से 100% एक्यूरेसी के साथ करवाने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन के अंदर डाउट था, वो आपको बता दिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर RLO इन ऑप्शन के आधार पर होगा, लेकिन और ऑप्शन नहीं दिए गए। तो RLO राइट आंसर होगा।
तो उसका 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। किसी भी और सर्कल के आंसर के कराने हैं तो आप साफ साफ PDF बना के भेजें, ताकि हम आसानी से उसको समझ कर पढ़ कर हम करवा सकें। क्योंकि पेज वाइज करोगे तो एक पेज आगे आएगा, एक नंबर पहले आएगा क्वेश्चन, फिर 7 नंबर आएगा, तो उसकी जो आंसर के कराने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। कोई कोई क्वेश्चन रिपीट आएंगे, तो इसलिए आप PDF बनाकर नंबर वाइज क्वेश्चनों के आधार पर ज़रूर भेजें। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, और नेक्स्ट जैसे ही हमारी टीम जो पेपर आते रहेंगे आंसर की करवाती रहेगी। तो नेटवर्क स्लो है, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो उसी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।